आज हम सभी कथा के पंचम 5वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और जैसा कहा गया था कि जब तक श्री बालकृष्ण लाल का प्रागट्य नहीं होता तब तक भागवत के पूर्व के स्कंधों में तत्व की चर्चा, भगवान के अन्य अवतारों की कथा, ये सब सुनाई जाती है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हो जाता है, जब लाल जी प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद जो भगवान की रसमयी चर्चाएं हैं वो आरंभ हो जाती हैं। सीधी सी भाषा में कहें तो अभी जो 4 दिन गए, इन 4 दिनों में हमने जो 4 दिन गए, इन 4 दिनों में हमने एक ईंट पत्थर सीमेंट का घर बनाया और अब उसमें रंग भरने का समय आ गया है। ठाकुर जी कौन है? श्री ठाकुर जी रंग, अलग अलग उनकी लीलाओं में रंग है, तो वो रंग भरने का कार्य जो है वो भगवान की 10वें स्कंद की लीलाएं करती है। तो हम सभी कल कथा के माध्यम से गोकुल गए, मथुरा गए, ब्रज गए, वृंदावन गए और इस ब्रज की यात्रा को आज कल विशेष रूप से 2 दिन, क्योंकि आज भगवान की ब्रज लीला है, कल मथुरा लीला होंगी, तो इन कथाओं के माध्यम से हमें अपने मन को ब्रज में ही, वृंदावन में ही रखना है। ये सोचना है मन से कि हम सब ठाकुर जी के वृंदावन में ही हैं, उनके ब्रज में ही हैं। क्योंकि सुबोधिनी में महाप्रभु कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं वृंदावन छोड़ करके कहीं जाता नहीं। तो महाप्रभु ने कृपा करके भगवान से पूछा कि प्रभु अगर आप वृंदावन छोड़ के कहीं जाओगे नहीं तो जो लोग वृंदावन से बाहर बैठे उनका तो फिर जीना ही बेकार है। वो क्यों बेकार में आपको भजें जब आप पहले ही कंफर्म कर चुके हो कि मैं वृंदावन से बाहर जाऊंगा नहीं, वृंदावन में रहूंगा। तो भगवान ने फिर उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि हाँ देखो, एक कोई ऐसा रास्ता निकालो जो हमारा वचन भी न टूटे और जो बाहर भक्त उनका मन का भाव भी पूरा हो जाए, दोनों की बात बन जाए। भैया हमारा वचन भी क्यों तोड़वा रहे हो बेकार में? हमारी कसम खाई, भगवान ने कसम खाई है। ब्रज में जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते तो उसमें गांव में एक शिला है, पत्थर को शिला बोलते हैं। उस पत्थर का नाम है सौगंधिनी शिला। सौगंध माने कसम। तो ठाकुर जी ने उस पत्थर पे खड़े होके सबरे ब्रजवासियों के सामने कसम खाई। और कसम भी कौन की खाई जान तो? नंद बाबा की, कि मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रही हूं मैं यहाँ ब्रज को छोड़ के कभी जाऊंगा नहीं। उसको दर्शन करने लोग आज भी जाते हैं, सौगंधिनी शिला को, ब्रज यात्रा में। तो कसम भी ना टूटे भैया हमारी और तुम्हारा काम भी पूरा हो जाए, इसके लिए कोई रास्ता निकालो। तो महापुरुषों के पास तो सब रास्ते होते हैं, सब उपाय होते हैं। तो महाप्रभु ने कहा तो प्रभु एक बीच का रास्ता ये निकालते, आपकी कसम भी नहीं टूटेगी और हमारा काम भी बन जाएगा। आप वृंदावन छोड़ के नहीं जाओगे, यही तो कसम खाई है आपने, हम आपकी कसम नहीं टूटने देंगे। एक काम करते हैं, हम अपने
मन को और अपने घर को ही वृंदावन बना लेते हो, तब तो आपको आना पड़ेगा। तब तो आपको किसी भी कीमत, अब देखो हम आपकी कसम भी नहीं तोड़वा रहे और आपको हमारी बात भी रखनी पड़ी। ठाकुर जी बोले वाह 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 वाह, हाँ यही चाहते थे हम, ऐसा बीच का रास्ता निकल जाए जो दोनों का काम बन जाए। तो भैया कहीं भी रहो दुनिया में, वृंदावन ब्रज में रहो, वृंदावन से देखो दो तरह के ब्रजवासी होते हैं। एक ब्रजवासी वो होते हैं जो रहते वृंदावन में, जिनका जन्म वृंदावन में, दो तीन कैटेगरी के होते हैं। एक वो है जिनका जन्म वृंदावन में हुआ, रहे भी वृंदावन में रहे हैं, वो पक्के ब्रजवासी। एक वो ब्रजवासी जिनका जन्म नहीं हुआ वृंदावन में पर वृंदावन जाके ब्रजवास कर रहे हैं, वो ब्रजवासी। और एक ब्रजवासी वो भी हैं जो वृंदावन से बहुत दूर हैं पर वृंदावन उनके मन में रहता है। ठाकुर जी कहते हैं ये मेरे पक्के ब्रजवासी हैं, इनको पूरा ब्रजवास का फल, भले तुम लंदन रहो, अमेरिका रहो, अफ्रीका रहो, चांद पे रहो, कहीं भी रहो, पर वृंदावन मन में रहना चाहिए, ब्रज मन में रहना चाहिए, ब्रज भूमि मन में रहनी चाहिए। अब एक बात चली थी तो उस समय मुझे याद आई, पर फिर मैंने सोचा प्रसंग पहले ये वाला पूरा कर लूं कि कृष्ण ने कसम खाई मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा उस समय कि भगवान तो गए थे ब्रज छोड़ के, मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए। बोले भैया ये दुनिया भले मानती होगी, ये दुनिया मानती होगी, भागवत जी में भी वर्णन है, अन्य शास्त्रों में भी वर्णन है कि कृष्ण गए थे, पर हम ब्रजवासी मानते जो कृष्ण गया ना वो ऐश्वर्य परिपूर्ण कृष्ण था, जो माधुर्य परिपूर्ण कृष्ण था, उसने कभी ब्रज छोड़ा ही नहीं। वो तब भी ब्रज में थे, वो आज भी ब्रज में हैं, और वो अनंत काल तक, जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक श्री कृष्ण वृंदावन में ही रहेंगे, वो छोड़ नहीं सकते वृंदावन। ब्रज भूमि से वो दूर हो ही नहीं सकते। ब्रज भूमि और कृष्ण दोनों एक हैं, एक को कैसे अलग करोगे बताओ? दूध से दूध को थोड़ी अलग कर सकते हो। कृष्ण की धरती कृष्ण ही है, वृंदावन कृष्ण ही है। अगर वृंदावन कृष्ण नहीं होता ना, ठाकुर जी नहीं होते, वृंदावन के वृक्ष भी जो हैं, वृंदावन के पेड़ जो हैं, वृंदावन की लता पता जब मन चाहे गोपी बन सकती है, पता है आपको? ये जादू है वृंदावन का। वृंदावन की लता पता कभी जब चाहे गोपी बन जाए, और गोपी जब जब मन चाहे कृष्ण की सेवा में लता पता बन जाती है। जब लगा ना कि कन्हैया को श्रम हो रहा है चलने में, कहीं खड़ा होना चाहते हैं, कन्हैया अपनी कोहनी रखना चाहते हैं पर कुछ मिल नहीं रहा, तो वो वृंदावन का पेड़, वृंदावन का वृक्ष समझ जाता है और तुरंत आदेश देता अपने आप को, चलो एक टहनी निकालो। अपनी टहनी अपने आप प्रकट हो जाती है और ठाकुर जी उस पर अपना हाथ रख के ऐसे बांसुरी बजाने के लिए खड़े हो जाते हैं। वृंदावन के वृक्ष भी चैतन्य हैं, उनमें भी चैतन्यता है। यमुना जी चैतन्य हैं, वृंदावन के पत्थर चैतन्य हैं। चैतन्य ना होते, चैतन्य मतलब जिसमें प्राण होता है, चैतन्य ना होते तो श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनकर के पत्थर कहीं पिघलता है? कहीं आपने देखा भी पत्थर पिघल गया? पर ब्रज में जाके देखो, जैसे कन्हैया खड़े होकर के बांसुरी बजाते, पत्थर पिघल गया, उस पर ठाकुर जी के चरण छपे हुए, आज भी दर्शन करो। वृंदावन चैतन्य है, ब्रजभूमि चैतन्य है, कृष्ण ही वृंदावन है और वृंदावन ही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। धाम जितनी कृपा कृष्ण कर सकते ना, उतनी कृपा वृंदावन भी कर सकता है। ये धाम का महत्व है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग वृंदावन तो सभी लगभग गए ही होंगे, कोई है जो नहीं गया वृंदावन ब्रजभूमि? होंगे भी तो वैसे हाथ नहीं उठाएंगे। वैसे तो जितना मैंने यहाँ क्षेत्र के बारे में जाना है, यहाँ जिस परंपरा के लोग हैं, पुष्टि परंपरा है और भी कई परंपरा है, सारी परंपराओं में ब्रज का महत्व तो है। और महाप्रभु वल्लभ की तो कृपा ब्रज पर कितनी, देखो 2 महापुरुषों ने ब्रज का पुनः उद्धार किया है। ब्रज लुप्त हो गया था, एक समय आया था जब
ब्रज धीरे धीरे लोगों को पता नहीं था, लुप्त हो गया। तब महाप्रभु गुजरात से गए और उधर बंगाल से श्री हमारे संप्रदाय के आचार्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु आए। इन दो महापुरुषों की कृपा से ब्रज पुनः लोगों के दर्शनीय में आया। तो ब्रज भूमि बड़ी महान है, इसलिए ठाकुर जी ने इसी भूमि को चुना। जब गोपी गोपी गीत गाती है ना, कल आप गोपी गीत सुनेंगे, तो उसमें जो पहला श्लोक है उसमें कृष्ण की महिमा नहीं गाई है, उस पहले श्लोक में किसकी महिमा गाई है? ब्रज भूमि की। जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा सश्वदत्रहि। जयति, जयति माने जीत गया। कौन जीत गया? व्रज जीत गया, ब्रज भूमि जीत गई, वृंदावन की भूमि जीत गई। क्यों? क्योंकि सारे विश्व में एक सौभाग्य केवल ब्रज भूमि को प्राप्त हुआ, एक सौभाग्य। मैं कुछ उसमें तुलना नहीं करना चाहती, पर क्या करूं, अब आ जाता मन में बात फिर बोल देनी चाहिए। गुजरात को भी बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, खूब प्राप्त हुआ। मैंने कहा ना, ब्रज में तो हमारे कन्हैया 10-11 साल रह के फिर तो सारा समय उन्होंने यही दिया, आप ही को दिया। पर जानते हो, एक सौभाग्य ब्रज भूमि के अलावा दुनिया में किसी को नहीं मिला, और वो सौभाग्य क्या है? वो सौभाग्य है श्री कृष्ण के चरण। जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में रहे, ब्रज में रहे, उन्होंने कभी भी पादुका नहीं पहनी, पैरों में चप्पल नहीं पहनी, नंगे पांव ठाकुर जी ब्रज भूमि में डोले। ये सौभाग्य, अरे धरती छोड़ो, ये सौभाग्य वैकुंठ को नहीं मिला। वैकुंठ पति जब चलते हैं ना, तो उनके सामने, उनके चरणों के सामने पूरा पुष्पों का, फूलों का बिछौना बिछा दिया जाता है। चरण तो लक्ष्मी जी रखने ही नहीं देती भगवान वैकुंठपति को जमीन पर, जब देखो उनको पकड़े बैठी रहती है, दबाती रहती है। लेकिन ब्रज भूमि को ये सौभाग्य, नंगे पांव ठाकुर जी ब्रज की गलियों में घूमे। मैया कहती है, लाला तेरे ताई पादुका बनवा दूं, तू गैया चरावे जा रो, तेरे नैया चांदी की, सोने की, कछु की पादुका बनवा दूं, कांटे चुभ जाएंगे, ये चुभ जाए। ठाकुर जी बोले, मैया एक काम कर, अगर मेरे नैया पादुका बनवानी है ना, मैं पादुका जब पहनूंगा जब मेरी ये जितनी भी गैया है ना, इन सबन को पादुका बनवा। मैया बोली, राम राम राम, 9 लाख गैया को मैं कहां तक पादुका, और गैया कहीं पादुका पहरे का। ठाकुर जी बोले, तो फिर हम भी नंगे पांव जाएंगे, हम भी कछु नहीं पहरेंगे। और एक भाव और है, ठाकुर जी नंगे पांव क्यों जाते जानते हैं? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं, जब कन्हैया निकलता है ना घर से, तो सारी गोपियां रास्ता में कन्हैया के मार्ग में अपना अपना दिल बिछा के बैठी रहती है, अपना चित्त, अपना मन बिछा के बैठी रहती है। ठाकुर जी कहते हैं, हम इस पर पादुका पहन के हम नहीं चल सकते। तो भैया ब्रज भूमि, हम बस देखो कोई घमंड से नहीं कह रहे हमारो ठाकुर जी ने जन्म ब्रज में दे दियो, या वजह ते नहीं कह रहे, पर हाँ बल बहुत है। श्री व्यास जी महाराज का पद है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। अभिमान कितना बुरा शब्द है, पर व्यास जी कह रहे हैं कि हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, पड़े रहत अलमस्त भजन में। क्यों? क्योंकि हमारे सर पर राधा रानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हम कौन के बलते बोल रहे हैं? अपने बलते नहीं बोल रहे कि ब्रज ठाकुर जी को प्रिय, कौन के बल? राधा रानी के बल से बोल रहे हैं, हमारी श्री जी के बल से पड़े रहे अलमस्त भजन में। क्यों? क्योंकि हमको पतो है हमारे सर पर हमारी स्वामिनी जी को हाथ है, जाके ऊपर श्री राधा रानी को हाथ हो, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। उनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। कोई कुछ कर नहीं सकता।
तो ये ब्रज ठाकुर जी ने चुना अपने प्रागट्य के लिए। ठाकुर जी का मथुरा में प्रागट्य हुआ। बाबा श्री वसुदेव जी को कहा कि हमको गोकुल जल्दी छोड़ करके आओ, अभी हमारा मन नहीं है कि इस कंस के इस कारागार में, इस पापमयी स्थान पर रहे, हमें जल्दी गोकुल छोड़ के आओ। तो नंद बाबा ठाकुर जी को लेके आ गए गोकुल। गोकुल पहुंचे। अब थोड़ी देर के लिए सब अपने मन से, अपने चित्त से गोकुल की ओर प्रस्थान करो, ब्रज की ओर प्रस्थान करो। आज की कथा जो है ना वो सुनने वाली नहीं है। अब तक जो सुनी, आज की कथा सुनने वाली नहीं, आज की कथा देखने वाली है, दर्शनीय है, श्रवणीय नहीं है। देखो, विचार करो, कल ठाकुर जी का उत्सव हुआ, आप सब नाचे गाए, आनंद आया? बोलो ना, कौन कौन को आया? हाथ उठा के बोलो। आया तो बोलो। नंद के आनंद भयो, हाथी दिए, घोड़ा दिए और दीनी पालकी। तो अब सोचो, ठाकुर जी को इस पृथ्वी पर आए हुए 5000 से अधिक साल हो गए। अब 5000 वर्ष बाद भी जब कोई पलना में ठाकुर जी को झुला के नंद महोत्सव मनाता है, तब इतना आनंद आता है, तब इतना आनंद आता कि यहां नंदोत्सव में आके ना सब भूल जाते हैं। 80-80, 90-90 साल के भी टॉफी के लिए एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। उम्र का कोई पता ही नहीं रहता, सब बच्चा बन जाते हैं, सब बालक बन जाते हैं। और वो कोई बुरा नहीं है। नंद महोत्सव में जब तक धक्का मुक्की ना हो तब तक नंद महोत्सव ही नहीं है। कई बार कथाओं में ऐसा होता है, बड़े कई होते ना सभ्यता वाले लोग, तो कह देते जी हमारा निवेदन है कथा में बधाइयाँ बटेंगी नहीं, हम पीछे प्रसाद में सबको एक एक बांट देंगे, सबको मिल जाए। अब भैया जो यजमान जी कहते मानना तो पड़ता है, तो हम कह देते। पर जब बधाई नहीं बढ़ती ना, जब तक वो खींचातानी नहीं होती, तब तक लगता ही नहीं आज कृष्ण जन्म हुआ, आनंद ही नहीं आता। महोत्सव में ऐसे लगता आज तो कुछ फीका फीका रहेगी। जब तक 2-4 की सोने की चैन ना चली जाए। आप तो गुजरात वाले सीधे साधे लोग हो, नहीं तो नंद महोत्सव के बाद फिर जरूर माइक पे बोला जाता है, एक मैया की चैन खो गई है, किसी को मिले तो बता देना। किसी का बटुआ खो गया है, किसी की मोबाइल खो गई है, कईयों के बच्चे खो जाते हैं। गोपाल जी के चक्कर में बच्चों को ही भूल जाती हैं। तो भैया ये किसी की गलती नहीं है, ये ठाकुर जी का रस है। नंद महोत्सव से पहले हम खूब अनाउंस कर देते हैं, बोले मैया वो सब ध्यान रखना कीमती चीजों का, फिर भी बावरे हो जाते हैं। और होए भी क्यों ना भैया, जगत का पिता सो आया है, जगत पति आया है, कृष्ण आया है, गोविंद आया है। तो जब इतना आनंद, इतना रस आ जाता है, तो सोचो जब ठाकुर जी धरती पर पधारे थे तब गोपियों की क्या हालत रही होगी, तब नंद यशोदा की क्या दशा रही होगी। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। और कौन बड़ाई कहे यशोदा के भाग्य की, कि 80 बरस की सुत ऐसो जायो है। जहां सबरे उम्मीद छोड़ चुके थे, सबको लगी बाबा के भाग्य में तो बालक है ही ना, संतान प्राप्ति, संतान सुख लगे बाबा की किस्मत में तो है ही ना। बाबा और मैया ने कभी फिर कोई शिकायत भी ना करी भगवान से। नारायण भगवान की भक्ति करते थे, नारायण आराध्य थे ब्रजवासियों के, खूब आराधना करते, पर कभी मन में चाह नहीं रखी, बस सेवा में लगे रहे। जो घर में आता साधु सेवा, ऐसा कहते हैं। एक बार बाबा घर में कुछ साधु संत आए, मैया यशोदा और नंद बाबा दोनों सेवा में लग गए। पहली बात तो घर में कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, घर में चाहे हजारों नौकर चाकर हो, पर साधु सेवा अपने हाथ से करनी